नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। क्या आपने कभी सोचा है, आपको जीवन में सबसे ज्यादा दुख किसने दिया? कभी किसी अपने ने, कभी किसी मित्र ने, कभी किसी रिश्तेदार ने, या फिर किसी अजनबी ने? हम अक्सर कहते हैं, मुझे उसने बहुत दुख दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जिस दुख का कारण तू बाहर ढूंढ रहा है, उसका बीज तेरे भीतर ही छुपा है। आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। सबसे ज्यादा दुख कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही अपेक्षाएं देती है। मनुष्य जब प्रेम करता है तो अपेक्षा भी करता है। जब सेवा करता है तो बदले में सम्मान चाहता है। जब मदद करता है तो आभार चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने अपेक्षा की, उसी दिन तूने अपने सुख की डोर किसी और के हाथ में सौंप दी। सोचिए जरा, आप किसी से प्रेम करते हैं और मन में सोचते हैं, वह भी मुझे वैसा ही समझे। लेकिन जब वह वैसा नहीं करता तो दुख होता है। क्या वह व्यक्ति दुख देता है या आपकी अपेक्षा? महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सबसे अधिक दुख किसने दिया? क्या कौरवों ने? क्या भीष्म ने? क्या द्रोणाचार्य ने? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन का दुख उसके शत्रुओं से नहीं, बल्कि उनसे था जिनसे वह प्रेम करता था। अर्जुन इसलिए रोया क्योंकि उसने अपेक्षा की थी, गुरु मेरा साथ देंगे, पितामह मुझे समझेंगे, मेरे अपने मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका हृदय टूट गया। सबसे ज्यादा दुख वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। यह जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। हम अजनबियों से नहीं, अपनों से टूटते हैं, क्योंकि अजनबी से अपेक्षा नहीं होती। आप रास्ते में किसी से टकरा जाए तो क्षणिक पीड़ा होती है, लेकिन यदि वही चोट कोई अपना दे दे तो वर्षों तक चुभती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा अधिक होती है वही दुख सबसे गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार भी करता है और स्वयं ही अपना पतन भी। जिस मन ने अपेक्षा को जन्म दिया, उसी मन ने दुख को भी जन्म दिया। तो क्या दोष बाहर है? नहीं। तुलना मतलब दुख की दूसरी जड़ श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से की, उसी दिन तूने शांति खो दी। आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि कोई आपसे आगे निकल गया, क्योंकि किसी को आपसे ज्यादा सम्मान मिला, क्योंकि किसी का जीवन आपसे अच्छा दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप केवल बाहर की चमक देख रहे हैं, भीतर का संघर्ष नहीं। मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न ही दुख है। जब जीवन में कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, यह प्रश्न मत पूछ, यह सीख पूछ। हर दुख आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग उसे समझ नहीं पाए, बल्कि यह है कि वह स्वयं को नहीं समझ पाया। हम जीवन भर दूसरों से सम्मान चाहते हैं, दूसरों से प्रेम चाहते हैं, दूसरों से स्वीकार चाहते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं सुनते। तो फिर समाधान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा छोड़ो और समर्पण करो, तुलना छोड़ो और स्वीकार करो, शिकायत छोड़ो और सीख लो, भय छोड़ो और विश्वास करो। जब तुम मैं मतलब अहंकार को छोड़कर भगवान पर भरोसा कर लेते हो, तब दुख स्वतः दूर हो जाता है। श्री कृष्ण का अंतिम वचन, वत्स, सबसे ज्यादा दुख कोई व्यक्ति नहीं देता, कोई परिस्थिति नहीं देती, बल्कि तेरा जुड़ाव देता है, अपेक्षा से, अहंकार से और डर से। जिस दिन तूने छोड़ना सीख लिया, उस दिन तूने जीना सीख लिया। प्रिय भक्तों, यदि आज तुम्हारा मन भारी है तो जान लो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस सीख रहे हो।
श्री कृष्ण आज भी तुम्हारे साथ हैं। बस मौन में अपनी पीड़ा उन्हें सौंप दो, वे उसे प्रसाद बना देंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।